नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी आंधी तूफान, तेज बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश हो सकती है और गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही बिहार के गरीबों किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने कई ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ तेज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 25 जिलों में बारिश होने की संभावना है और आज के बाद अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में यानी बिहार के सभी 38 जिलों में आंधी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। बीते दिन भी बिहार के 16 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं भारी बारिश भी देखी गई और आज और अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के इन जिलों में बारिश होने वाली है। ये जिले हैं बिहार के पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा के साथ बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि आंधी, पानी और वज्रपात और ओलावृष्टि से फसल एवं फलदार वृक्ष को तो नुकसान हो ही सकता है, साथ ही झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान, जान माल, पशु की हानि और बड़े वृक्षों के गिरने की भी संभावना है। खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है। बिजली के चमकने के दौरान पेड़ के नीचे ना छिपें। ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लें। बिहार में ये बारिश मौत का अब तांडव करने लगी है। बिहार में मौसम बदला है। बिहार में भारी बारिश, भयानक आंधी तूफान और तेज वज्रपात का अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था, फिर भी लोग सावधान नहीं रहे और आज ठनके की चपेट में आकर 1 दर्जन से भी अधिक लोग मौत के घाट उतर गए। देखिए, बिहार में कोसी, सीमांचल समेत कई इलाकों में वज्रपात की घटना घटी है। जानकारी के अनुसार बिहार में दर्जन भर से भी अधिक लोगों की मौत आज ठनके की चपेट में आकर हो गई है। साथ ही कई जगहों पर मवेशियों और जानवरों की भी मौत की खबर सामने आई है। बिहार में इस वज्रपात ने कोहराम सा मचा कर रख दिया है। ठनके की चपेट में आकर दर्जन भर से भी अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। देखिए, दरभंगा में 3 व्यक्ति की, बेगूसराय और पूर्णिया में 2-2, वैशाली, नालंदा, अररिया, सहरसा और मधेपुरा में 1-1 व्यक्ति की मौत ठनके की चपेट में आकर हो गई। साथ ही पूर्णिया में तबाही देखिए, 2 बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। साथ ही पूर्णिया में कई पेड़ में आग भी लग गई और कई मवेशी झुलस भी गए हैं। वज्रपात से कई मवेशियों की जान भी चली गई और इतना ही नहीं, पूर्णिया में आंधी की वजह से 1 महिला की मौत भी हो गई है। अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी आंधी तूफान, तेज बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आरबीआई ने 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी है। अभी मार्केट में फिलहाल 2000 के नोट चल सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप भी अपने 2000 के नोट बदलना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं तो आरबीआई ने कुछ नियम बनाया है, आप जान लीजिए। देखिए, 2000 के नोट 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जमा करने या बदलने में कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लगेगा। सीधा जाइए, एक फॉर्म उठाइए और उस फॉर्म में आप कितने नोट लाए हैं उसका जानकारी दीजिए और भर के जमा कीजिए और नोट को बदल के आ जाइए। लेकिन एक जरूरी सूचना कि एक व्यक्ति 20,000 तक ही एक बार में बदली कर सकता है। 20,000 रुपये तक लिमिट है। एक बार में सिर्फ 10 नोट यानी 20,000 ही बदले जा सकते हैं।
यानी यदि आप लाख रुपए तक का बदली करवाना चाहते हैं तो आपको 5 बार बैंक घुसना होगा और 5 बार लाइनों में लगने होंगे। अब रही बात कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप अपने खाते में सीधा 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। लेकिन 48,000 रुपए तक यदि आप जमा करते हैं तो कोई भी ID प्रूफ नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 से अधिक की रकम यदि आप अपने बैंक खाते में भी जमा करते हैं तो इसके लिए पैन या आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। मनीष कश्यप अभी जेल में बंद है। मनीष कश्यप अभी 1 साल तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथी पर भी अब कसेगा शिकंजा। तलाश में मोतिहारी पहुंच गई है ईडी की टीम। देखिए, मनीष कश्यप के साथी का नाम चितरंजन द्विवेदी बताया जा रहा है और कहा गया कि मनीष कश्यप ने अपने साथी के अकाउंट में डाले 35 लाख रुपए। देखिए, चितरंजन द्विवेदी के बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल की गई और इसमें से पाया गया कि मनीष कश्यप ने बीते 24 महीनों के अंदर चितरंजन के अकाउंट में लगभग 30 से 35 लाख व उनकी पत्नी के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। चितरंजन द्विवेदी का तलाश जारी है। भारत में वे मिल नहीं रहे हैं और कहा जा रहा है कि चितरंजन द्विवेदी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ईडी की टीम मनीष कश्यप के दोस्त की तलाश में नेपाल भी जा सकती है। तेजस्वी यादव जी, देख लीजिए आपके स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या कांड होने लगे हैं। बिहार में भ्रष्ट इंजीनियरों, भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट ठेकेदारों की जरा करतूत देखिए। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के छत का प्लास्टर गिरा, जिससे अल्ट्रासाउंड कर रही नर्स ही घायल हो गई। अब बताइए, मरीज यहाँ जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक होने के लिए, लेकिन यहाँ आकर यदि मरीज यहाँ आने के बाद स्थिति और यदि खराब हो गई तो कौन आना चाहेगा बिहार के इन सरकारी अस्पतालों में। देखिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में बुधवार को उस वक्त भगदड़ मच गया जब एक भवन जर्जर छत के प्लास्टर का एक हिस्सा गिर गया। PMCH में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टला। बुधवार दोपहर PMCH के प्रसूति विभाग के अल्ट्रासाउंड रूम में अचानक छत से एक बड़ा चट्टान नुमा प्लास्टर गिर गया। उस रूम में एक दिव्यांग जूली नाम की A ग्रेड नर्स मौजूद थी। पूरा प्लास्टर उसके सर पर गिर गया, जिससे उसके सर पर काफी चोट लगी। और जब ये घटना हुई, घटना के समय मरीज का हो रहा था अल्ट्रासाउंड। नर्स जूली शर्मा अल्ट्रासाउंड कर रही थी, तभी हॉस्पिटल का छत गिरने से इनका माथा फट गया। घटना के बाद अन्य नर्सों ने अब PMCH प्रशासन पर सवाल उठाया है। इन्होंने सवाल किया कि आखिर जर्जर बिल्डिंग में कैसे कार्य हो रही है। तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य विभाग में तो बिहार के जनता के काफी पैसे खर्च होते हैं। आप बड़े बड़े बजट पेश करते हो, तो आखिर कहां जाता है पैसा? इन जर्जर भवनों में कैसे काम हो रहा है? बिहार के भवन निर्माण विभाग में 1000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका। देखिए, बिहार के भवन निर्माण विभाग ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण पार्क और सरकारी उद्यानों की देखभाल के लिए मालियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है और इसके लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। इन मालियों को प्रति महीने 25,000 रुपया वेतन मिलेगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए सरकारी भवनों के निर्माण सहित पुराने भवनों, सरकारी पार्कों और उद्यानों में मालियों की कमी दिख रही है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण पार्क और सरकारी उद्यानों की देखभाल के लिए मालियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। 1000 पदों पर मालियों की नियुक्ति होनी है और इसके लिए जल्द ही विज्ञापन सरकार जारी करेगी। नए बने हुए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन होना है, जिसका उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया। और इतना ही नहीं, 19 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में संयुक्त रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भवन का उद्घाटन PM से करना राष्ट्रपति का अपमान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। यदि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं हुआ तो ये राष्ट्रपति का अपमान होगा, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि उद्घाटन करते हैं तो हमारी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट के हेड राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उद्घाटन उनसे ना कराना उनका अपमान है। हम चाहते हैं कि पहले सेशन जिसमें उद्घाटन हो रहा है, सभी विपक्षी दल मिलकर इसका बायकॉट करें। जो छात्र इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, जुलाई सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप 300 से अधिक कोर्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और खास करके जो स्टूडेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून तक है। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ विभिन्न स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेटेड कोर्स के 300 से भी अधिक कोर्स में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। पटना सेंटर में 230 से भी अधिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 43 ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि इग्नू में SC ST स्टूडेंट यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री होगी। आप फ्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर पाएंगे। और यदि कोई स्टूडेंट पेमेंट कर देते हैं और बाद में यदि उन्हें एडमिशन नहीं लेना है या किसी दूसरे जगह पर एडमिशन लेना है तो वे चाहे तो लॉगिन करके अपना एडमिशन के लिए आवेदन को कैंसिल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आवेदन और फीस भुगतान के बाद यदि किसी कारणवश वे इसे निरस्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करें और इसकी भुगतान की गई फीस रजिस्ट्रेशन फीस को काटकर वापस कर दी जाएगी। बिहार वाले जरा ध्यान दें, बिना नक्शा के बने घरों पर सरकार सख्त हो गई है। जुर्माना के साथ चल सकता है इन घरों पर बुलडोजर और इसके लिए 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा मकान का नक्शा पास करने में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। फिर भी शहर से लेकर नगर पंचायत तक में लोगों के द्वारा बिना नक्शा पास कराए ही भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बिना नक्शा के जो घर बन रहे हैं वे तो एक तरह कमजोर होते ही हैं, तो मकान मालिक को तो अपनी जान गंवानी ही पड़ सकती है। अगल बगल वालों को भी काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है कि बिना नक्शा के बने भवनों पर जुर्माना के साथ चल सकता है इन पर बुलडोजर। और अभी के ही जांच में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। 22 मकान मालिक और जमीन के मालिक के खिलाफ जारी हो गया है नोटिस। सरकार ने कहा है कि गलत निर्माण को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कई मकान मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 मंजिला का मान लीजिए नक्शा पास करवाया और बाद में 3 मंजिला या 4 मंजिला बना लिए हैं, तो इन पर भी काफी सख्त हो रही है सरकार। 2000 के नोट बंद होने की खबर से मार्केट में तहलका सा मच गया है। पटना में ज्वेलरी की दुकानों पर 2000 की बढ़ गई है भीड़। 2000 के नोट से गहने खरीदने पर अधिक रुपये तक वसूल रहे हैं ज्वेलर्स। तो वहीं मंदिरों में चढ़ावे के लिए भी श्रद्धालु अब 2000 के नोट देने लगे हैं। पटना के महावीर मंदिर में हर दिन से अधिक मिल रहे हैं 2000 के नोट। देखिए, पटना में 10 ग्राम सोना खरीदने पर 2 से 4 हजार रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। यानी प्रति 10 ग्राम सोना जो 22 कैरेट का सोना होता है उसका 58,000 से लेकर 60,000 रुपये में बिक रहा है, जबकि मार्केट में 22 कैरेट सोने की कीमत 56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और जिन नेताओं के पास ब्लैक मनी रखा हुआ है या फिर जिन भ्रष्टाचारियों ने ब्लैक मनी 2000 के नोट में छिपा कर रखे हैं उनमें तो अभी तहलका समझ गया है। उनकी हालात अभी से ही खराब हो गई। बालू माफियाओं ने कुछ दिन पहले ही खनन विभाग की महिला अधिकारी को सड़क पर घसीट कर दौड़ा कर पीटा था और इसलिए अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए खनन विभाग की भी होगी अपनी पुलिस। खान निरीक्षकों को हथियार की ट्रेनिंग भी मिलेगी। देखिए, खान एवं भूतत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बमहरा ने बताया है कि विभाग की अपनी खनन पुलिस होगी और इसके तहत 25 सब इंस्पेक्टर और 250 कांस्टेबल की बहाली की जाएगी।
खान निरीक्षकों को हथियार की ट्रेनिंग देने से वे अपनी हिफाजत खुद भी कर पाएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले जब बालू माफियाओं ने महिला खनन अधिकारी को सड़क पर घसीट कर पीटा था, उस समय पटना पुलिस तो आई थी, लेकिन पुलिस भी डर कर बालू माफियाओं से महिला खनन अधिकारी को नहीं बचाए, बल्कि उल्टे पांव ही भाग गए। इसलिए अब सरकार ने ये फैसला लिया है।